ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैचमेकर.com हमारी वेबसाइट है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर। ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अराउंड अगस्त 2023 में रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा, हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू की जाए, कुछ डिफरेंट बातों के बारे में आपसे गुफ्तगू की जाए। यहां पर इस वक्त जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप पाकिस्तानी हैं, 5 मेजर कंट्रीज में रह रहे हैं। 5 मेजर कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई। इन 5 ममालिक में अगर आप रह रहे हैं ना, आप हमारी सर्विसेज को जरूर ना सिर्फ हायर करेंगे बल्कि हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सर अगर आपकी बेटी या बहन है ना, कोशिश करिए, बहुत हो गई ना अगले की एज, तो 27 से 28 इयर्स की एज में आप उस लड़की का रिश्ता फाइनलाइज कर दें, क्योंकि इसके बाद हो कुछ यूं रहा है कि जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ती है उसकी ख्वाहिशात बढ़ती है, और फिर वो अपने ही दिलो दिमाग में एक लड़के का खाका बना लेती है, और वो खाका उसने 4-5 जगहों पर मिक्सचर से बनाया होता है। यानी किसी एक शादी में गई होती है, वहां पे लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, दूसरी शादी में गई होती है, वहां पे लड़का हैंडसम होता है, तीसरी शादी में गई होती है, वहां पे लड़का एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, चौथी शादी में जब वो पहुंचती हैं तो कुछ नई चीज उनको दिख जाती है। वो बैठ के सोचती है कि मैच मेकर वो जगह है, वो मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिश्ता है। वो ये नहीं समझ पाते कि मैच मेकर इज जस्ट अ प्लेस फ्रॉम वेयर वो आपको रिश्ते बता सकता है, और वो भी वो रिश्ते नहीं जो आपने 4 जगहों पर देखने के बाद एक अपने ही ख्वाबो ख्याल में एक इंसान मुरतब कर लिया है, बल्कि वो पाकिस्तानी जो एजुकेटेड हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, वो उन तक सिर्फ आपको बता सकता है, उन रिश्तों तक पहुंचा सकता है। उन्हें लगता है नहीं, अब मैरिज ब्यूरो को अगर हमने पैसे दिए हैं तो ही इज बाउंड टू गिव अस दैट रिक्वायरमेंट जो हमने 4 जगहों से मिलकर बनाई है। एक जगह पे नहीं होती है वो रिक्वायरमेंट, वो लड़का एक जगह पे नहीं होता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वो हैंडसम भी है, वो ज्यादा भी कमाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों की, ये अक्सर मैंने कहते सुना है कुछ खवातीन को कि पैसा औरत के नसीब का होता है। मेरी बीवी भी कहती है कि भाई पैसा तो औरत के नसीब का होता है, बट आज तक मुझे कोई मैरिज ब्यूरो में मेरे पास आकर किसी ने ये बात नहीं कही कि अहमद साहब पैसा तो औरत के नसीब का होता है, आप हमें लड़का दिखाइए, बस पढ़ा लिखा हो, कमा रहा या नहीं कमा रहा, हमारी बेटी के नसीब में होगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कभी कभी लोग आते हैं और वो कहते हैं अहमद भाई दीन और दुनिया में बैलेंस हो, 4-5 बातें बताने के बाद वो एक बात कह रहे होते हैं। मैं बताऊं, आप अपनी रिक्वायरमेंट को एक बार देखेंगे, सोचेंगे। लेट सपोज आज सुबह एक कॉल आती है, 38 इयर्स का लड़का है, डिवोर्स उसकी हो चुकी है, अमेरिका से पाकिस्तान उतरा है, वालदा की उसकी कॉल आती है, मेरी अपनी वालदा की डेथ हो चुकी है। तो मैं बड़ा वो हो जाता हूं जब किसी की मां कॉल करती है, तो बड़ा दिल नरम सा हो जाता है। तो मैंने कहा जी आंटी क्या रिक्वायरमेंट है? कहने लगी 38 साल का मेरा बेटा है, डिवोर्स उसकी हो चुकी है। बेटा आज वो अभी आया है फ्लाइट से, अभी वो सो रहा है, वो उठता है तो मैं आपकी कॉल करवाती हूँ। 22-23 साल की लड़की हो, भोले भाले लोग हो, शरीफ लोग हो, हमें तो वो रिश्ता आप बता दें। तो ना कि मैं उनको जवाब देता, मैंने सोचा मैं वीडियो पे उन तमाम लोगों को, ये 2 लोगों के लिए बड़ी अहम वीडियो है जो 33-34 में लड़कियां मौजूद हैं, इवन 30+ कह लें। आप डॉक्टर बन गई हैं, आप इंजीनियर बन गई हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं, आपने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। बट आपको ये समझना होगा कि अगर 32 इयर्स की एज में आप एक लड़का ढूंढने जा रही हैं जो 33, 34, 35, 36 का नेवर मैरिड लड़का है, मैडम उसकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्यों नहीं समझती आप?
एक मोटे से पॉइंट को आप लोग नहीं समझते, ना मेरी वीडियोस को शेयर करते। सबसे दुख की बात यह है कि मैं नहीं कह रहा लाइक करें, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करें, बट अगर थोड़ा सा भी आप किसी की भलाई चाहते हैं, लोगों की गाइडेंस चाहते हैं, आप इन वीडियोस को उन लोगों तक टैग तो करें जो लोग ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, आंखें खोल के ख्वाब देखते। 38 साल 38 ईयर्स के लड़के के लिए वो कहती है 22 ईयर्स की लड़की होनी चाहिए, वो भी डिवोर्सी लड़के के लिए। अब पहले तो मैं आपको बताऊं, चाहे आप अमेरिका से उतरे या जापान से या जर्मनी से या इटली से, फ्रांस से, या वहीं से बैठे बैठे हमसे रिश्ता मांगे, तो मैं आपको बता दूं कोई भी अच्छी फैमिली, आई रिपीट, इस बुनियाद पर आपको लड़की नहीं देगी कि आपकी डिवोर्स हो चुकी है और अब आप दूसरी बार एक नेवर मैरिड लड़की 12-15 साल के डिफरेंस से ढूंढने निकल गए। डिवोर्सीज को लड़के बहुत कंसिडर अगर कर लेते हैं ना, कोई अच्छा खानदान अगर डिवोर्सीज को बहुत कंसिडर करता है, तो सिर्फ एक एज ब्रैकेट अगर 3, 4, 5 बहुत हो गया 7 इयर्स का एज डिफरेंस होता है तो वो कवर कर लेते हैं, वो उन लोगों से बातचीत करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर अदरवाइज 5 to 7 इयर्स से ऊपर का जो एज डिफरेंस है, 5 से 7 साल से ऊपर का जो एज डिफरेंस है, उसमें नेवर मैरिड लोग आपके रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखते। इस बात को जितनी जल्दी आप हजम कर लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, डिवोर्स के रीजंस क्या हैं, ये लड़कियों को समझना है। हो कुछ यूं रहा है कि एक लड़की एजुकेटेड थी, उसने एमबीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, एमडी बन गई, जज बन गई, सीएसपी ऑफिसर बन गई, या दुनिया में कहीं और वो एक अच्छी पोजीशन पर कमाने लग गई और 30 की एज को भी क्रॉस कर गई। अब वो हर दिन अपनी रिक्वायरमेंट में 2 चीजें जोड़ लेती है। पहले वो लड़का सिर्फ एजुकेटेड था, बट अब वो अमेरिका में आ गई है तो वो अमेरिकन नेशनल भी होना चाहिए। अब वो कुछ कमाती भी है, तो जो उनकी अपनी इनकम है वो कहती है मेरी इनकम से ज्यादा कमाता हूं। मैडम, आपकी एज में 32 में, 33 में, 34 में, 35 का नेवर मैरिड लड़का शादी नहीं करेगा जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भी अहमद मैच मेकर को हायर कर सकता है, वो भी दूसरे मैरिज ब्यूरो को हायर कर सकता है। वो कोई पीस, शो पीस नहीं है जो आप पेमेंट करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मर्दों को आपने सिर्फ ये समझ लिया कि हम जिस पे हाथ रख देंगे वो हमें मिल जाएगा। क्यों? क्या उसके कोई एहसास नहीं है? क्या उसके कोई जज्बात नहीं है? जैसा आप चाहेंगी 33 की एज में, 30 की एज में, 31 की एज में, वैसा लड़का आपको मिल जाएगा। ये लड़की ने समझना है, लड़की वालों ने समझना है। 30 की एज क्रॉस हो गई है, 32, 33 में आप आ गई हैं। अब अगर अच्छे रिश्ते आपको चाहिए, मैं नहीं कहता कि नेवर मैरिड को मत देखें, बिल्कुल नेवर मैरिड को आप इंक्लूड करें अपनी लिस्ट में, जरूर नेवर मैरिड की आप प्रायोरिटी दें, बट अपने रिक्वायरमेंट को बतदरीज कम करना शुरू कर देंगी। आप आहिस्ता 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 देखती रहेंगी कि भाई ये नहीं हो पा रहा, 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 तो मैं अपने रिक्वायरमेंट को बाय द पैसेज ऑफ टाइम नीचे नीचे और नीचे लाती चली जाऊं, ना कि और लोग मतलब जो अच्छे रिश्ता तलाश करने वाले हैं 2 काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, पहला तो आप ये काम किया करें कि जो भी वेबसाइट है, मेरी भी वेबसाइट पे ये यहां पर पाकिस्तानी मैचमेकर.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी मैरिजब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है, दुबई मैरिजब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है। पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में तमाम ममालिक में जहां पर वो मेजॉरिटी में रह रहे हैं, एंड दीज आर द 5 मेजर कंट्रीज, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी में भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। यूरोप के कुछ ममालिक में थोड़े थोड़े पाकिस्तानी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे में मौजूद है, बट उनकी तादाद कम है। इसके अलावा सऊदी अरब में अच्छी तादाद रहती है, बट जो क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है, आई डोंट नो, उन्हें लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते। उनकी जो क्लास है वो थोड़ी सी लेबर क्लास के करीब चली जाती है। इवन वहां पे इंजीनियर भी रहते रहते लेबर की तरह सोचना शुरू कर देता है। तो हम ये पहले तो लड़की वालों को बता रहे थे
या उन लड़कियों को बता रहे थे जो अब इंडिपेंडेंट हो गई है। अच्छा, इंडिपेंडेंसी क्या है पाकिस्तान में या इवन पाकिस्तान से बाहर? वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी यू बिकम इंडिपेंडेंट। माशाल्लाह, यानी सिर्फ आपके पास पैसा आ जाता है तो आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और जब तक आप अपने वालिद या भाई के खर्चे पर होती है तो आप डिपेंडेंट हो जाती हैं। आपके अपने कुछ डिसीजन उस वक्त होते ही नहीं है जब आप डिपेंडेंट होती है। बड़ी बड़ी औरतें मैंने देखी हैं, बड़ी बड़ी डिवोर्स खवातीन देखी है, बड़ी बड़ी विडोज देखी है। अच्छा, वो विडोज, वो डिवोर्सीज जिनके बच्चे मौजूद हैं, सुबह सुबह आज मैसेज चला आया, अहमद साहब मैं फला फला बात कर रही हूं, रंगत गोरी है, पश्तो स्पीकर हूं, 2 मेरे बच्चे हैं, मैंने अब कनाडा जाना है, मैं इस हेल्प में नहीं लेना चाहती। अच्छा, मेरे सामने पाकिस्तान को ये जो हेल के वर्ड्स है ना, आप नहीं कमा सके, आप तुम दबा के भाग गए इस मुल्क से, दिस इज द बेस्ट कंट्री, दिस इज द बेस्ट कंट्री, दिस इज द बेस्ट कंट्री, दिस इज अहमद मैचमेकर चार्जिंग अराउंड $300 और इक्वल अमाउंट इन योर लोकल करेंसी, और मैं बेतहाशा इस मुल्क में बैठ के कमाता हूं। मुझे कम से कम ये जो हेल है ना, ये अल्फाज इस तरह के काइंडली यूज मत किया कीजिए। यही वो मुल्क था जिसके पासपोर्ट पे आप अमेरिका पहुंचे, यही वो मुल्क था जिसके अंदर पैसे कमा के आपके वालिद ने आपको बाहर भेजा, यही वो मुल्क है जिसने आपको सब कुछ दिया है। पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता। कहने का मतलब, आप मुल्क के शुक्र गुजार ही नहीं है तो आप किस तरह से यूके जाके, जर्मनी जाके, अमेरिका जाके ये सोच रहे हैं कि वहां पे बहुत बड़ा कोई आपने मुनाफिक मत भी बने। मैं बताऊं, मुनाफिक नहीं बनना है। अब उन लड़कों की बात भी कर रहा हूं मैं कि लड़कों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप 38 ईयर्स की एज में हैं, 36 ईयर्स की एज में हैं, डिवोर्स आपकी हो चुकी है, कोई अच्छा घराना, कोई अच्छी फैमिली, नेवर मैरिड अच्छी फैमिली आपको बेटी नहीं देगी। बहुत बड़े एज डिफरेंस है, खासकर कोई अच्छी फैमिली बहुत बड़े एज डिफरेंस से आपको बेटी नहीं देगी। हां, हमारी सक्सेस स्टोरीज में वो लोग मौजूद हैं कि एक इंडियन ने अप्रोच किया कनाडा से, $10,000 कैनेडियन पर मंथ कमा रहा था, रिश्ता बताया गया उसको, दुबई में एक लड़की वालों को रिश्ता भेजा, उन्होंने कहा अहमद साहब ये आपने क्या किया है, हमने वो रिश्ता देखते डिलीट कर दिया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, पेड मेंबर्स के लिए काम करता हूं, आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं, आप फीस दें, मैं आपको रिश्ते बताना शुरू हो जाऊंगा, इसमें कोई कमाल की बात ही नहीं है। सॉरी, मैंने कहा आप सिंपल फीस देंगे, आपको रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई कमाल की बात ही नहीं है। कहने लगे नहीं, हमें आपको रिश्ता दोबारा भेजें। मैंने उनको वो रिश्ता फिर भेजा, और जब मैंने उनको वो रिश्ता फिर भेजा, आप यकीन जाने, दे स्टार्ट कम्युनिकेशन और उनकी शादी हो गई। लड़की वालों ने सिर्फ एक बात कही, क्या अहमद साहब अगर हम किसी को आपके पास रेफर करें तो काइंडली ये कभी मत बताइएगा कि हमारी बेटी की शादी डिवोर्सी से हुई है। यानी बताने का मकसद यह हुआ कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो लड़का कमा रहा था, जिसको देखकर लड़की वालों की आंखें खीरा हो गई, धुंधला गई, चुंधिया गई। उन्होंने वहां पे उस लड़के से शादी कर ली, और अपनी अपनी विलिंगनेस है, अपनी अपनी सोच है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। बताने का मकसद, सर अपनी रिक्वायरमेंट जो भी रखें, बट उनको अगर आप बतदरीज नीचे नहीं लाते हैं, और अगर उन रिक्वायरमेंट के ऊपर आप पा भी लेते हैं कुछ। मैं आपको बताऊं बड़ा मजे का, ये एक साहब आए एक जमाने में, उन्होंने कहा फला फला मैच मेकर, आज हम नहीं मिलते लोगों से, आज हम सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, हम नहीं मिलते। वजह सबकी एक कहानी है, सब मजहबी हैं, सब नमाजें पढ़ने में लगे हुए हैं, सब दीन दुनिया में बैलेंस कर रहे हैं, सबको एक छोटी सी नन्ही सी बहू चाहिए अपने बुढ़े बेटे के लिए।
सबका हाल ये है, लॉजिकल बुनियादों पे चलने को लोग तैयार नहीं है। 5 to 7 ईयर्स से ज्यादा के एज डिफरेंस देखने वाले लोग तो मुझे कनेक्ट ही ना किया कीजिए। सेकेंड मैरिज, सेकेंड वाइफ चाहिए आपको, डिवोर्सी को एक्सेप्ट करना है, बच्चों के साथ जरूर कनेक्ट करें। नेवर मैरिड लड़की सेकेंड वाइफ बनना चाहती है, मुझे कनेक्ट मत करें, वो फ्रॉड होती है, झूठ बोल रही होती है, या बहुत लालची होते हैं, घर देखा हुआ होता है उन्होंने, कहते हैं हमें घर दिलवा दो। तो मेरे पास अगर कोई इंसान सेकंड वाइफ बनाने के हवाले से मुझे कनेक्ट करे तो वो ये बात जहन में रखे, कीप दिस वीडियो एज अ टर्म्स एंड कंडीशनल वीडियो, कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस पर बनाई गई वीडियो है। एनीवन हु इज कॉन्टैक्टिंग मी टू फाइंड अ सेकंड वाइफ, ही हैज टू एक्सेप्ट अ वुमन विद किड्स। बच्चों वाली औरत ही सेकंड वाइफ बनेगी, और अगर वो नेवर मैरिड होगी तो सर वो घर पहले से उन्होंने देखा हुआ होता है। वो कहते हैं साहब हमने 2-3 करोड़ का घर देखा हुआ है, आप हमें रिश्ता बताइए, हम वो घर बाय करना चाहते हैं, तो कोई आपके पास अरबपति, करोड़पति, लखपति कोई भी हो, हम अपनी नेवर मैरिड बेटी की शादी उससे कर देंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी शादी दे हैव डन बिफोर। जिन्होंने घर देखे हुए होते हैं, जिन्होंने घर ऑलरेडी सोच के रखा हुआ होता है कि हमें ये घर दिलवा दिया जाए, ये घर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आप यकीन जाने जब भी आप वहां पे शादी करेंगे आपको बाद में पता चलेगा कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन, पहले भी बहुत बार ये नेवर मैरिड लड़की शादी कर चुकी है। तो ख्वाबों को इतना ऊपर मत लेकर जाएं कि जहां पर रियलिटी नाम की चीज मौजूद ही ना हो। लड़कियां भी यही कर रही हैं कि वो कई बार अपनी रिक्वायरमेंट्स में साहब फ्रेंडली हो, दोस्ताना माहौल रखे, उसमें ये होना चाहिए, वो दोस्तों की तरह रहे, हाथों में हाथ डाल के चल पड़े। भाई मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लड़का हाथों में हाथ डाल के नेवर मैरिड आपके साथ दोस्ताना माहौल में रहेगा। मुझसे तो मेजरेबल बातें किया कीजिए, मुझसे तो कहा करे भाई कम से कम उसकी एज ये होनी चाहिए, कम से कम एजुकेशन ये होनी चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। एक खातून की कॉल आई, कहने लगी जी दुबई से बात कर रही हूं, आई वॉन्ट अ बॉय, इवन इंडियन और पाकिस्तानी, इवन बंगालियों की औकात भी दुबई में सेम है। कहने लगी 30 साल से कम लड़का हो उम्र में और 30,000 दिरहम से ऊपर कमा रहा हो। मैडम नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से दुबई के लोग जब मुझे अप्रोच करते हैं, बेतहाशा रिश्ते दुबई के, अमेरिका के ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दुबई है, अमेरिका है, यूके है, यूरोप है, ये हमारी एक्सपर्टीज में आ रहा है। और वो लोग यहां पे फॉर्म जरूर फिल करें जिन्होंने सीरियस होते हुए फॉर्म फिल करना है। मैं नहीं कह रहा कि आपने फीस देनी है, बट आपने फॉर्म फिल करना है विद सीरियसनेस। ये ABC, XYZ, PZQ वाले लोग कभी भी किसी भी सर्विस से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अल्लाह पे यकीन है, फॉर्म भरे, भर के भूल जाए। मुझे ये मत कहना कि फ्री में काम करना शुरू कर दे, नहीं ये मत कहना है, ये नहीं कहना है। बट हाँ फॉर्म फिल करें, अपनी तस्वीर अपलोड करें, विदाउट एनी फिल्टर्स तस्वीर अपलोड कर देंगे। मुझे ये ना कहें कि आप फ्री में काम करें, बस भूल जाए। उसके बाद कोई पेड मेंबर आपके अगर रिश्ते में इंटरेस्टेड हुआ, वी विल कॉल यू डायरेक्टली। आपका नंबर सही होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी चीजें सही होनी चाहिए, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए। हम आपसे कनेक्ट करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, वो रिश्ता आपको बताएंगे। बट अगेन उस रिश्ते के बताने के बाद भी ऐसा नहीं करना है कि अहमद साहब एक और रिश्ता भेज दीजिए, नहीं। पेड मेंबर के लिए काम करते हैं, एक पेड मेंबर को 36 वेरीफाइड रिश्ते बताए जाते हैं। अगर वो 36 वेरीफाइड प्रपोजल भी मुझे ये बोलना शुरू हो जाए कि हमें भी 36 प्रपोजल बताएं विदाउट चार्जिंग मनी, तो इसका मतलब है एक पेड मेंबर के लिए मुझे 1200 से ऊपर के लोगों के लिए काम करना पड़ जाए। फ्री में मिली हुई चीजों को जिस दिन आपने ठुकरा दिया, जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया फ्री में आने वाली चीजों को अपनी तरफ, आप कामयाब हो गए। आप यकीन जाने आप कामयाब हो गए, बट आप होना नहीं चाहते। इस वक्त हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं कि रिश्ते किस तरह के लोग कहते हैं, किस तरह के होते हैं रिश्ते। ब्रिटिश नेशनल है मिस्टर नाम, आई एम सॉरी, 29 ईयर्स ऑफ एज है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से लड़कियां देख रहे हैं। कहीं आपको लगता है
और ऐसे लोग आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्ता आया है, लोग आ रहे होते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने विद फुल सीरियसनेस उनको वही रिश्ते बताए जाते हैं जिसमें तस्वीर अटैच हुई हुई होती है। अगर आपने तस्वीर अपलोड नहीं की होती तो वो कभी हमारे पेड मेंबर तक वो रिश्ता पहुंचता ही नहीं है, आपका फॉर्म फिल करना यूजलेस हो जाता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं फीस पे भी नहीं करना चाहती, तब भी फॉर्म जरूर फिल करना है, वो भी पूरी विलिंगनेस, पूरी पॉजिटिविटी और तस्वीर अपलोड करने के साथ करना। फिर आप देखें, फिर अल्लाह को याद करना है। मैं कहता हूं 10 वेबसाइट्स के ऊपर अगर आपने 10 वेबसाइट्स के ऊपर आपने फॉर्म फिल किया, तस्वीर अपलोड की, प्रॉपर नेम लिखा, सही ईमेल लिखी जो आप रेगुलर मॉनिटर कर रही होती हैं, मॉनिटर चाहे ईमेल नहीं भी कर रहे थे, कॉन्टैक्ट नंबर सही होना चाहिए, उस पर हम कॉन्टैक्ट करते हैं। जब हमारा पेड क्लाइंट आप में इंटरेस्ट लेता है तो हम उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ लड़का है, टाइम है उसके पास, लीगल होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, यू हैव टू बी लीगल इन दैट कंट्री। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है ना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट मत करें। आप ग्रेजुएट नहीं है, आपकी तालीम मैट्रिकुलेशन मिडिल पास हो, मैट्रिक हो, मुझसे कनेक्ट मत करें, नहीं हो सकती मेरे पास आपकी शादी। आप दुबई में रह रहे हैं, 2500, 3000, 4000, 4500, इवन 5000 दिरहम कमाने वालों की शादी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कोशिश करें अपनी बेटियों की शादी 27, 28 ईयर्स इज दी लास्ट एज। इसके बाद लड़कियां हाथ से निकल चुकी होती है। बेचारियों का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। वो 5 बॉयज 5 डिफरेंट ग्रूप्स को मिलाकर एक हांडी में डालकर उसका सालन बना चुकी होती हैं, और अब कहती हैं ये रंग जो आया है, ये रंग आना चाहिए अहमद मैचमेकर साहब। भाई आपने 5 ग्रूप्स मिक्स कर दिए हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो गंजा था, जो हैंडसम था उसकी सैलरी कम थी, जो एजुकेटेड था अभी वो कैरियर पाथ पे चल रहा था, वो आगे चल के बहुत कमाएगा। बेटी आपकी 23, 24 ईयर्स की है, आप अपने आप से कंपेयर करने लग गए हैं उसको कि जी वो शौहर भी उसका जो अभी 28 साल 27 साल का लड़का है, वो 55 साल 60 साल के लड़की के वालिद की इनकम का कैसे मवाजना करेगा, कैसे कंपैरिजन होगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना यार, ऐसा कैसे होगा। जब भी आपने सामने वाले की, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सामने वाले की फुटिंग में खड़े होकर देखना है चीजों को। जिस दिन आप सामने वाले की फुटिंग में खड़े होकर स्टैंड करना शुरू हो गए ना कि मैं 33 ईयर्स की लड़की हूं, एक 35 ईयर्स का बंदा मुझसे शादी क्यों करेगा। आईने से नहीं पूछना है, अहमद मैचमेकर से पूछना है, अपनी दोस्तों से पूछना है, अपने घर वालों से पूछना है कि 35 का नेवर मैरिड लड़का 25 वाली से क्यों नहीं करेगा, मुझ 33 वाली से क्यों करेगा। इस तरह से पूछना है, उस 35 वाले की फुटिंग में स्टैंड करके देखना है कि आई कैन पे $300 या 1100 दिरहम टू अहमद मैचमेकर। तो वो लड़का जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्या वो पे करके नहीं बोलेगा कि मुझे 25, 26, 27 ईयर्स की लड़की चाहिए। मैडम ये 30 ईयर्स की जो लड़कियां हैं, जो 30 प्लस में जा चुकी हैं, आपको बूढ़ा कहा जाता है, बूढ़ी हो गई हैं आप उन लड़कों के हवाले से। बॉलीवुड की फिल्में देखती हैं, सलमान खान की एज को देखें, शाहरुख खान की एज को देखें, अक्षय कुमार की एज को देखें, यानी उन्होंने शादी नहीं करनी होती तब भी जो हीरोइन वो अपने साथ काम करने में लेते हैं कितनी यंग होती है, जबकि शादी नहीं करनी होती। मर्दों की मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है। मर्दों की मेंटालिटी में खास बात बता दूं, मर्द आपकी इनकम को नहीं देख रहा। बहुत ही घटिया किस्म के मर्द होते हैं जो आपकी इनकम को देखते हैं, तो वो आपकी इनकम को नहीं देख रहा, वो आपकी एजुकेशन को भी नहीं देख रहा, वो आपकी खूबसूरती को देखता है, वो आपके जिस्म को देखता है, वो आपकी बॉडी को देखता है, वो आपके बॉडी वेट को देखता है,
वो आपकी हाइट को देखता है, वो आपके कलर को देखता है। ये आप समझे कि मर्द क्या देख रहा है। दूसरी जानिब मर्दों को यह समझने की जरूरत है कि औरतें क्या देखती हैं। मैं जब भी रिश्ते बताता हूं, पहले तो आएंगे कहेंगे अहमद साहब हाईली पेड आदमी को देखते हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को। हाईली पेड इंसान को देख रहे होते हैं वो लोग। कोई नॉर्मल सी अमाउंट कमा रहा है उसको तो वो देखना पसंद नहीं करते। आएंगे पहले अहमद भाई शरीफ हो, अहमद भाई फला हो, अहमद भाई ढिमाका हो। मैंने कहा बात सुने मैडम, और ये आपको भी बता दूं मैं कि जिस वक्त मैं आपको रिश्ते बताऊंगा तो सबसे हाईली क्वालिफाइड आदमी उस पर हाथ नहीं रखेंगे आप लोग। जो हाईली पेड इंसान होगा उसके ऊपर फौरन से कहेंगे हमको यही चाहिए। जैसे शोकेस में पड़ा हुआ है, अहमद मैक्स मेकर निकालेगा, आपको पकड़ा देगा। तो हम सैयद हैं, हम सुल्तान हैं, हम गुज्जर हैं, हम अराई हैं। अगर जात पात के अंदर इतनी पावर है ना तो मुझे सिर्फ ये बोला करें कि वो सिर्फ सैयद हुआ हम शादी कर लेंगे, वो सिर्फ गुज्जर हुआ हम शादी कर लेंगे, वो सिर्फ अराई हुआ हम शादी कर लेंगे। बट नहीं, जब रिश्ते बताए जाते हैं तो सबसे हाईली पेड इंसान जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा होता है, जो सबसे ज्यादा कमा रहा होता है, और वो भी बिजनेसमैन नहीं। अल्लाह पे यकीन नहीं है ना आपको तो बिजनेसमैन नहीं चाहिए होता। आप कहते हैं जॉब कर रहा हो, पढ़ा लिखा होगा, जॉब लगी रहेगी उसकी। आज अगर 20,000 कमा रहा है, जॉब छूट भी जाएगी, 5-7 हजार दिरहम हम उसको कहीं ना कहीं से दिलवा ही देंगे। आज अगर 8,500-9 हजार डॉलर कमा रहा है, तालीम मौजूद है, कल को कुछ भी हो जाए 2,500-3 हजार US डॉलर से नीचे तो नहीं आएगा। कहां गया आपकी बेटी का नसीब? आप तो कह रही है भाई नसीबों पर ईमान। आप तो कह रही है बेटी के नसीब से आता है, औरत के नसीब से आता है। तो हाईली पेड आदमी पे हाथ रखने की जरूरत क्या? अगर आपकी बेटी के नसीब में नहीं हुआ तो उसके तो ये 25-30 हजार दिरहम भी जाएंगे, 10,000 डॉलर भी जाएंगे, वो तो रोड पे आ जाएगा। तो अगर वाकई आप कहती हैं कि भाई औरत के नसीब से आता है तो आप तो मुझे बोलें कि हमें एजुकेटेड इंसान चाहिए। एंड काइंडली खुदा बनने की कोशिश मत किया करें, ना मैरिज ब्यूरो को खुदा समझा करें। मैं कुछ मिला के नहीं दे सकता। फिर ये क्या अहमद साहब कौन से वाले रिश्ते होते हैं आपके पास? ये बड़ा मजे का सवाल है। वन ऑफ द मोस्ट मजाहिया क्वेश्चन आप कह लें, आपके पास कौन से वाले होते हैं? भाई जो मैंने किसी को पैदा नहीं किया, मैंने किसी को बनाया नहीं, मैंने किसी को मैन्युफैक्चर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जैसा भी है, जहां भी है, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जाहिल लोग आते नहीं है, बट मैं उनको एंटरटेन नहीं करता। मेरे पास मिनिमम लड़कों के हवाले से ग्रेजुएशन से नीचे डील ही नहीं करना। तो ग्रेजुएट लड़का अगर आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करना है। तालीम को प्रायोरिटी देनी है तो मुझसे कांटेक्ट करना है। लड़की की शादी 6-7 महीने में फाइनलाइज करनी है तो मुझसे कांटेक्ट करना है। ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी है, 30s में आ चुकी है, 5 उसकी रिक्वायरमेंट है। जिस दिन उसकी शादी होगी उस बेचारी की, उन रिक्वायरमेंट पे अगर उसको लड़का मिल जाता है जो वो सोच के बैठी भी है, सर डिवोर्स जरूर होनी है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 32 में लड़की खड़ी हुई है, 33 का नेवर मैरिड लड़का उसके ख्वाबों का शहजादा उसे मिल जाए। 33 वाला भी तो कुछ चाहिए ना। जब तक आप सामने वाले की फुटिंग में स्टैंड नहीं करेंगे, आप कभी भी मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक खातून आई, कहने लगी 4 मेरे बच्चे हैं, 45 ईयर्स मेरी एज है। एक तो एक कनाडा में रहने वाले खवातीन जो है ना, बहुत बर्बाद किया है कनाडा में रहने वाली खवातीन ने। उन्होंने वहां जाकर ना कि काम करके दिखाती कैनेडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने बच्चे पैदा करके दिखाए। क्योंकि मुझे $600 मिल जाते हैं तो मैं एक बच्चा और पैदा कर लूं, 18 साल का होने वाला है तो मुझे एक बच्चा और चाहिए। बंदा कहता है यार अल्लाह को मानो, काम करो जिंदगी में। यानी सड़क पे जा रही हो, अगली पूछ रही है कि व्हेन यू विल जॉइन द जॉब, तो आप उसकी तरफ इस तरह देखती हैं, हाँ मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, मैं तो एंजॉय कर रही हूं। भाई ये कनाडा वालों ने बर्बाद कर दिया। ये कनाडा में रहने वाली खवातीन थोड़ा सा समझें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि यहां से जब कोई लड़का अप्लाई कर रहा है आपकी वजह से नहीं जा पा रहा,
यहां से कोई लड़की अप्लाई कर रही है, आपकी वजह से नहीं जा पा रही, क्योंकि आपने वहां पर बच्चे पैदा कर करके पैसे कमाने को अपना टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी तरफ से कि मैं बच्चा पैदा करूंगी, $600 मेरे को मिल जाए। सर सेकेंड वाइफ चाहिए, मिल सकती है, प्रोवाइडेड डिवोर्सीज को एक्सेप्ट करने को आप तैयार है। इस तरह मैं वो जो कम कमा रही है ना दुबई में लड़कियां या यूरोप में कहीं फंसी हुई है, कोई गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही है। कभी कभी लड़कियां आती है, कहती है अहमद भाई हम गरीब हैं। भाई गरीब हो तो अमीर बनने के लिए सेकंड वाइफ बनो ना, कौन मना कर रहा है? अगर आप गरीब हैं तो फिर गरीबों में शादी होगी, बट हाँ सेकंड वाइफ बन के आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहती हैं, बट नहीं। अपने मसाइल का हल आपके पास खुद मौजूद है, खुद आपके पास अपने मसाइल का हल मौजूद है। मर्द हजरात जिस एज पर भी मौजूद हैं, सेकंड वाइफ चाहिए, कांटेक्ट करें, उनसे फीस चार्ज की जाती है। बट वो खवातीन जो बच्चों के साथ मौजूद हैं या वो डिवोर्सीज, वो विडोज जो सेकंड वाइफ बनना चाहती है, सेकंड वाइफ का मतलब है पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनना चाहती है, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती। जो सेकंड वाइफ बनना चाह रही है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती। अब सवाल आता है उन खवातीन की जाने से, अहमद साहब, अहमद भाई जी फरमाइए, वो अपने पूरे खानदान को बताएगा? भाई किसी को नहीं बताएगा। वो उसके कुछ दोस्त है बाप 40 के अंदर, वो अपने अब्बू को लेकर आए 70 साल के बूढ़े को, वो अपनी मां को कब्र से लेकर आए। कहां से लाए सेकंड वाइफ बनाने के लिए? किसी को नहीं लाएगा। वो अपने कोई दोस्त अहबाब को ले आएगा, आपके बच्चों को घर मिल जाएगा, एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, खाना पीना मिल जाएगा, स्कूल फीस मिल जाएगी, एक अच्छा घर आपको मिल जाएगा, एक अच्छा लिविंग स्टाइल मिल जाएगा। आप शादी करें, कहां फंसी हुई हैं आप? अब वो लड़कियां जो यूरोप में रह रही है, कनाडा में रह रही है, अमेरिका में रह रही है, मैडम आप भी ज्यादा हाई उड़ने की कोशिश मत किया करें। अब ये खातून थी, आई 40s के अंदर खड़ी हुई थी। 40s की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं इस वीडियो को ना। और आप तो मैं बताऊं, यहां तक भी देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फॉर्म मौजूद है, आप ये फॉर्म फिल करें pakistanimachmaker.com। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना आपके लिए दर्द बढ़ेगा, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे वो चीजें पता ही ना चली होती। आप यकीन जाने, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, वो जो कही जाती है बात। जितना कम जानेंगे जिंदगी में उतनी सुकून की नींद आएगी, जितनी कम जानकारी होगी उतना फायदे में रहेगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना कम जानकारी उतना सुकून, दैट इज ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40s के अंदर आई हैं, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई है। अहमद अब मेरी शादी करवा दो 55 वाले से, 47 पे खड़ी हुई थी। तो ये 47 वाली लड़कियां और आंटियां कह लें, जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, कह लगे अहमद मेरी शादी 55 ईयर्स वाले से होनी चाहिए। मैंने कहा मैडम 55 ईयर्स वाला भी तो कुछ चाहिए उसको, 55 ईयर्स वाले की भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं जी मैं विडो हो गई हूं, उसकी बीवी मर गई हो, मैं शादी कर लूंगी। मैडम औरतें इतनी आराम से नहीं मरती, पूरी दुनिया में जो एवरेज एज ऑफ अ वुमन है वो मर्दों से ज्यादा है। औरत मर्द को मार के ही मरती है, दैट इज द नॉर्मल रूटीन इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। औरत की एवरेज एज मर्द से 2 साल ऊपर ही होती है। औरतें कितनी भी नाटक कर लें जुल्म का, ज्यादती का, मरती वो मर्द को मार कर है। बहुत ही बदनसीब मर्द होते हैं वो, मैं कहता हूं बहुत ही बदनसीब मर्द होते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका। जो बुढ़ापे में यंग मिल जाए ना, अगर यंग किसी लड़के की, मतलब यंग आदमी की जब बीवी मरती है तो भंगड़े डाल रहा होता है, वो तो फिर खड़ा हो जाता है नेवर मैरिड लड़की से शादी करने के लिए, वो भी आपसे शादी नहीं करेगा। 45 का लड़का हो, बीवी मर जाए, भाई उसको 30 इयर्स की लड़की मिल जाएगी,
उसको 47 की लड़की नहीं चाहिए, नहीं कर रहा वो शादी। नहीं, हमें मालूम है ऐसे लोग होते हैं, फेसबुक के ऊपर भरे पड़े हैं, मुझे तो हर वक्त फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती है। 17 साल के कम लड़के ने मुझे ऑफर की, मैंने उसे कहा शट अप मैडम। ये फेसबुक पेजेस के ऊपर जो दोस्तियां चलती हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं शादियों के, जहां पे कोई पैसे उसने दिए नहीं होते, दोनों तरफ फ्री वाले बैठे हुए होते हैं, 2-3 महीने की एंजॉयमेंट कर लेते हैं। जब मैच मेकर के पास अगला आता है ना, जब पैसे देता है, तब वो बताता है कि अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के पेजेस हैं, सब बेकार है। वहां के एडमिन को बोलो कि भाई अपनी वीडियो तो डालो, हमें पता चले। बगैर वीडियो के कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे फॉर्म मौजूद है, ये फॉर्म फिल करें। आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे हमसे कनेक्ट हो जाए। आई होप मेरी वीडियो बहुत क्लियर है। विडोज के लिए रिश्ते हैं, नेवर मैरिड के लिए रिश्ते हैं, डिवोर्सीज के लिए रिश्ते हैं, मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ के लिए रिश्ते हैं, अमेरिका में रिश्ते हैं, कनाडा में रिश्ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रिश्ते हैं, दुबई में रिश्ते हैं, पाकिस्तान के 10 बड़े ममालिक से भी रिश्ते मौजूद हैं। फॉर्म फिल करें, मैं आपके फॉर्म का वेट कर रहा हूं। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैचमेकर.com हमारी वेबसाइट है।